हेलो बच्चों, नमस्ते भाई। कैसे हैं सभी लोग? कैसा चल रहा है सब कुछ? तो 7 क्लासेस हो चुकी हैं नंबर सिस्टम की। आज ये आपका 8वां क्लास होने वाला है, जिसमें कि हम यूलर्स थ्योरम को समझेंगे। यूलर्स बाबा ने क्या कहा है। ठीक, ये थ्योरम तब काम आएगी जब जहाँ पे आपका फर्मेट थ्योरम भी काम ना आए, विल्सन थ्योरम भी काम ना आए, वहाँ पे यूलर्स थ्योरम काम देगी। ठीक, और इसका बिल्कुल अलग ही अपना फार्मूला है, अलग ही इसका कंसेप्ट है। तो यूलर्स थ्योरम की बात हम शुरू करते हैं। इसमें भी हमारा वही है कि A/n, यहाँ पे n क्या है, वहाँ पे n क्या होता था, प्राइम नंबर होता था। ठीक, यहाँ पे n क्या रहेगा, यहाँ पे n रहेगा नेचुरल नंबर। ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे नंबर दे रखा हो वो प्राइम नंबर ही हो। ठीक, नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 से लेके कुछ भी हो सकता है। इस वाले नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, ये इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, को प्राइम हो, नेचुरल हो, कुछ भी हो, कुछ इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, इसके ऊपर एक हमारी पावर रहेगी, उसको हम W से दिखा देते हैं। ठीक, W से हमने दिखा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी एक बात ये है, जो इसमें मेन बात है, कि ये जो A है और ये N है, हमने क्या कहा कि A कुछ भी हो सकता है, वो हो कुछ भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन A और N, ये जो दो नंबर हमको दिए रहेंगे, ये क्या होने चाहिए, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए। ये आपस में को प्राइम होनी चाहिए। भले ये इवन नंबर हो या ऑड हो, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मेन बात हमारी ये है कि A और N जो हमको दिया जाएगा वो को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए सिवाय एक के। जैसे कि मैं आपको ये देता हूं 2/4। क्या ये 2 और 4 आपस में को प्राइम है? तो इसका आंसर है 2 और 4 आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये एक ही पहाड़े के नंबर है जो 2 से 4 कट गया। अब मैं कहूं कि 3/4, क्या ये को प्राइम है? तो हाँ भाई, ये पूरी तरीके से को प्राइम है, क्योंकि 3 अपने आप से कटता है और 4 अपने आप से कटता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें एक यूलर्स की थ्योरम में जहां पे जो नंबर दे रखा होता है, इसका हमको एक फंक्शन ये वाला निकालना पड़ता है। इसको बोलते हैं टोशेंट ऑफ n। TOI, टोशेंट ऑफ n, या टोशेंट फंक्शन ऑफ n। ठीक है, टोशेंट फंक्शन ऑफ n, इसका क्या रहता है रोल? टोशेंट फंक्शन ऑफ n, इसको ये भी स्पेलिंग होती है और कई जगह पे इसकी स्पेलिंग ये भी मिल जाती है। दोनों ही स्पेलिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, बस समझ में आना चाहिए मैथमेटिक्स में कि इसको टोशेंट बोलते हैं। कई जगह बुक्स में ये स्पेलिंग दे रखी है, गूगल पे ये दे रखी है, खैर उससे कोई मतलब नहीं। इसको टोशेंट फंक्शन ऑफ n बोलते हैं। ये बात यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। अब जैसे कि सपोज मानते हैं हमको एक नंबर n दे रखा है आपका 306। ठीक, मतलब ये हर हमको दे रखा किसी भिन्न का एक नंबर हमने ले लिया। सपोज मान लिया हमने 306 का टोशेंट फंक्शन हमको निकालना है। तो टोशेंट फंक्शन निकालने के लिए इस नंबर को हमें तब तक ब्रेक करना है, तब तक इसके टुकड़े करने हैं, तब तक इसको तोड़ना है, तब तक इसके फैक्टर करने हैं, जब तक जिस स्टेप के बाद उसके और फैक्टर ना किए जा सके। जैसे कि अब 306 के फैक्टर, तुम सीधे इस पे पहुंचोगे कि एलसीएम लेना शुरू कर दो।
चलो वो बात भी ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि 306 जो रहेगा इसको हम 2 गुणा 153 लिख सकते हैं। इससे निकालोगे तब भी बात यही आएगी, देखो समझो, ये यही हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, अभी किसी से नहीं कटेगा। अब सीधे सीधे ये कटेगा 17 नेम 153 होता है, 3 से कटा और ये 3 से कटा, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। इसको हमें ब्रेक तब तक करना है जब तक उसका कोई भी मतलब सॉल्यूशन ना बचे नंबर का। ठीक, तो इसको हम 306 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 17 गुणा 3 का स्क्वायर लिख दिया हमने। क्या अब हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसको हम सुंदरता बढ़ाने के लिए ऐसे लिख देते हैं 2 फिर 3 फिर 17। ठीक, ये n का हमने फैक्टराइजेशन किया है, मतलब 306 का। अब हमको टोशेंट निकालना है। अब टोशेंट कैसे निकलेगा? टोशेंट फंक्शन ऑफ n, यहाँ n की जगह है 306। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम 306 ऐसे ही लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब 1 में से ये 2 आया है तो 1/2 माइनस कर दो, मल्टीप्लाई, ये भी 1 माइनस 1/3, मतलब ये नंबर को हमें 1 में से लेस करना है, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/17। ठीक है भाई, ये हमको ऐसे करके करना है भैया। ठीक है, तो अब क्या आएगा यहां से, ये 306 ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 एकम 2 और 1 घटा, मतलब क्या हुआ भाई, 1 में से आधा घटा रहे हो तो 1/2 बचा, सीधी सीधी बात। अब ये 3 है, 3 में से 1 में से माइनस 1/3 करोगे तो ये 2/3 बचेगा। 1 में से माइनस 1/17 करोगे तो 16/17 बचेगा। भाई सीधी सीधी बात है ना, यहाँ पे 1 लोगे फिर ये एलसीएम आएगा 17, 1 का पारा 17 में पढ़ोगे 17 माइनस 1 तो ये 16/17 आ गया। इसी तरीके से हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जब हम 1 में से कोई भी नंबर घटा रहे हैं तो 1 कम करके उसको लिख देना है, मतलब 1 माइनस 1/3 तो 2/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब यहाँ तक होने के बाद हमने इसको 3 एकम 3 3 एकम 3 0 3 दूनी 6 ये करा, 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 एकम 2 फिर 17 एकम 17 17, तो ये बचा 3 गुणा 2 गुणा 16 16 3 48 48 दूनी 96। तो टोशेंट फंक्शन ऑफ 306 96 आया। अभी सिर्फ ये समझो कि टोशेंट फंक्शन निकालते कैसे हैं, टोशेंट फंक्शन का यूज कहाँ पे होगा, ये हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा। ठीक, तो टोशेंट फंक्शन ऑफ 306 मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो अगला हम टोशेंट फंक्शन निकालते हैं, उसमें समझने की कोशिश करो। देखो माना 1001 ये दे रखा है, ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका हमें टोशेंट फंक्शन निकालना है, टोशेंट फंक्शन ऑफ 1001। देखो 1001 कुछ नहीं होता है, ये 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है, ये इससे ज्यादा छोटा नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक, अब टोशेंट फंक्शन ऑफ n निकालना है तो 1001 से इसका ये कर देंगे, मतलब ये भी टोशेंट फंक्शन आ गया, ये बात अभी नहीं, ये बात अब होगी। अब 1001 क्या बताया था, 7 है ना, तो 7 में 1 कम करो 6/7, 1 माइनस 1/7 करोगे, फिर गुणा लगाओगे 1 माइनस 1/11 करोगे, तो 1 माइनस 1/11 जब करोगे तो ये 10/11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12/13। तो ये 7 ये 13 मिला के ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 12 छक 72 और 72 की 10 में गुणा करा दी तो ये 720 आ गया। मतलब टोशेंट फंक्शन ऑफ 1001 इज इक्वल टू 720। ये बात हो गई टोशेंट फंक्शन निकालने
फंक्शन निकाला कैसे जाता है, वो नंबर लिखना है, उसके फैक्टर को एक में से घटाना है और मल्टीप्लाई करके एक न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेना है। ये हो जाता है हमारा टोशेंट फंक्शन। एक और कर लेते हैं टोशेंट फंक्शन। ये दो बातें हो गई, ठीक, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि अगली बात समझो, ये हमारा एक क्वेश्चन है बनाया हुआ, ये दे रखा है 5/18 की पावर 75। इसमें क्या रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो क्वेश्चन तो वैसे ही है जैसे फॉर्मेट में था और विल्सन में था, लेकिन फॉर्मेट में क्या फॉर्मेट में क्या था कि हर से एक कम होता था अंश वाली संख्या में, ठीक है, और विल्सन में क्या था कि पावर में एक कम होता था, या किसी तरीके से हम पावर को एक कम करके लिख देते थे। अब यहाँ पे यूलर बाबा का सिद्धांत चल रहा है, ठीक है, ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखने वाली बात हमारी आएगी। इसको नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात देखो, ये जो नंबर है अंश दिया हुआ और ये जो नंबर है हर दिया हुआ, क्या ये को प्राइम है? क्या आपस में ये दोनों किसी तरीके से जो है वो कट रहे हैं? क्या 5 के पहाड़े में 18 आता है, या हम 18 से 5 को काट सकते हैं? नहीं काट सकते, ये आपस में को प्राइम है। तो को प्राइम है तो हमको एक पॉइंट ये मिल गया कि हो सकता है हो, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोशेंट ऑफ 18 निकालेंगे। टोशेंट ऑफ 18 निकालने के लिए हमको ये बताइए, 18 तो ऐसे ही रहने वाला है, 18 का एलसीएम जो है वो 2 नेम 18 है, इससे छोटा फैक्टर नहीं हो सकता। 2 गुणा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इससे छोटा तो नहीं हो सकता इसका फैक्टर। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। इन दो से मतलब है हमें, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया 18 गुणा 1/2 गुणा ये हो गया 2/3। 2 नेम 18, 3 3 9, 3 2। टोशेंट फंक्शन ऑफ 18 आ गया 6, ठीक है भाई। अब ये जो टोशेंट फंक्शन हम निकालते हैं, इसका हम क्या करते हैं अब समझो। अब जो ये पावर दे रखी है 75, इस 75 को हमको 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब हमने 75 को 6 से डिवाइड किया तो 12 छंग 72 और यहाँ से हमारा 3 बचा रिमाइंडर, ठीक है। जब 75 को हमने 6 से डिवाइड किया, टोशेंट को टोशेंट से इस पावर को डिवाइड किया तो हमारा 6 रिमाइंडर बचा। मतलब अब ये जो है ये कुछ और ना रह के ये हो गई 5 की पावर 3/18। 5 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 125, 5 25 और 25 5 125 बटे 18। अब हमको ये पता है कि 18 सत्ते 126 हो जाता है। 18 सत्ते जब 126 हो जाता है तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके -1 यहाँ लिख सकते हैं। -1/18 हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब -1/18 है, या तो हम इसका रिमाइंडर -1 दे सकते हैं या फिर हम इसका रिमाइंडर 18 दे सकते हैं। कैसे? ये माइनस वाली नेगेटिव थ्योरम का यूज करके। नहीं पढ़ी तो पिछले क्लास में देखो, तब समझ में ये बात आएगी। ये बात फिर से समझ लो इस क्वेश्चन की। सबसे पहले अंश और हर देख लो, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक पहाड़े से ना कटे, एक नंबर, ठीक। इसके बाद हर में जो नंबर दे रखा है उसका टोशेंट निकाल लेते हैं। टोशेंट हमारा ये हमेशा जो उस नंबर का हम टोशेंट निकालते हैं उससे हमेशा कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, बराबर भी नहीं आएगा, ठीक। उस टोशेंट से हम पावर को डिवाइड करते हैं, जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसको इस नंबर की घात मान लेते हैं, पावर मान लेते हैं। हम नीचे दिए हुए नंबर से उसको भाग कर देते हैं। हमारा उद्देश्य इसका ये रहता है कि बड़ी पावर को टोशेंट से भाग करने के बाद हमको एक छोटी पावर मिल जाती है, जिसको हम आसानी से डिवाइड करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ तक मैं समझाने में बहुत अच्छी तरीके से सफल हो चुका हूँगा, मुझे पूरी उम्मीद है।
नहीं समझ में आया तो आगे क्वेश्चन कराते हैं, उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। हाँ भाई, तो दूसरा क्वेश्चन समझो। सबसे पहले देखना है हमें 13 और 49। अब देखो, अब ये क्या होगा कि 49 7 की टेबल में आता है, बात 7 की टेबल में आने की नहीं है, बात ये है कि क्या ये आपस में कट रहे हैं, ये आप हैं। तो जब नहीं कट रहे हैं इसका मतलब ये को प्राइम है, ठीक। अब सबसे पहले क्या करोगे, इसका टोशेंट ऑफ 49 निकालोगे। देखो 49 का टोशेंट मतलब सीधे सीधे 7 का स्क्वायर ही हुआ 49, और कुछ हुआ ही नहीं। तो जब 7 का स्क्वायर है मतलब 1 माइनस 1/7 करोगे, मतलब कि 6/7 करोगे, तो 7 एकम 7 7 9 7 जा 49 और 6 सत्ते 42 42 आ गया ये। अब इससे इसको डिवाइड करना है, समझो 127/42 जब तुम करोगे, 127/42 जब तुम कर दोगे भैया, तो तुम्हारा आ जाएगा कितनी बार, 3 बार में, 4 बार में भी जा सकता है, नहीं 3 बार। देखो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ठीक। तो ये 3 बार में जब चला गया तो इसने एक रिमाइंडर यहाँ से हमको दिया, एक रिमाइंडर दिया, इसका मतलब 13 की पावर 1/49 बचा, ठीक है। अब जब 13 की पावर 1/49 बचा, तो इसको हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर ही तो 13 बचा। हमने 127 को 42 मतलब कि इससे इसका जो टोशेंट आया, इस टोशेंट से हमने इस पावर को डिवाइड किया। हमने 3 बार जब इसको 42 तियां किया तो ये 126 हो गया। देखो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 126 जब हो गया मतलब यहाँ से एक शेषफल बचा। एक शेषफल बचने का मतलब क्या है, एक शेषफल बचा है कि 13 की पावर 1 बचा। अब 13 तो छोटा है ना, 49 बड़ा है, तो ये 13 ही हमारा आंसर हो गया इसका। बस सीधी सी बात है, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। देखो इसमें भी वही फाइंड आउट रिमाइंडर करना है, तो इसमें भी देख लो, ये और ये को प्राइम है। टोशेंट ऑफ 90 का निकालो, तो ये 90 ही रहा, ठीक। 90 का हुआ कितना, देखो 45, 5 9 जा 3 और 3, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये हुआ 2 गुणा 5 गुणा 3 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1/2, 2/3 और 4/5, ठीक। बताने की जरूरत नहीं है ये कहाँ से आ गया होगा, ठीक। एकम 45 गया, 5 एकम 9 बार गया, 3 एकम 3 तियां गया, तो ये हमारा कितना आ गया, 3 गुणा 2 गुणा 4, 4 तियां 12 दूनी, ये हमारा टोशेंट फंक्शन ऑफ 90 जो है वो 24 आ गया। 98 को हम 24 से डिवाइड करेंगे, तो 24 दूनी 48 होता है, 24 तियां हो जाएगा 72, 4 तियां 12 का 2 हासिले 72, और 24 दूनी 48 है तो 48 दूनी 96 आ जाएगा, ठीक है। 24 एकम 24, 24 चौक में 4 बार में ये आ गया 96, यहाँ से 2 हमारा रिमाइंडर बचा। 2 जब हमारा रिमाइंडर बचा तो इसका मतलब 53 की पावर 2/90 करना है, ठीक है। 53 की पावर 2 का मतलब है 53 गुणा 53 का स्क्वायर अपॉन 90 स्क्वायर। 53 का स्क्वायर जो होता है वो आपका हो जाता है 2089। स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर करने का भी ट्रिक मैं लेके आऊंगा। शुरुआत तो कर दी है, लाना अभी बाकी, पूरी तरीके से अभी बाकी है। तो जब हम इससे इसको भाग करेंगे, इससे इसको जब हम भाग करेंगे तो हमारा 23, हाँ 23 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक, कोई समस्या? इससे इसको भाग करके देख लेना भाई, 23 आंसर आ जाएगा हमारा। देख लो, और 90 निकाल लिया, 24 आ गया। 24 से 98 को भाग कर दिया, 4 बार में चला गया 96, घात 2 बची। 53 का स्क्वायर किया, 20 89 का स्क्वायर होता है, उसको 90 से भाग कर लिया, तो हमारा 23 आ गया। अगर अभी भी भाग भी नहीं कर पाओ तो भाई ये देख लो, 20 89 को हमें करना है 90 से, ठीक है। 90 दूनी 180 हो गया, यहाँ से 8 आ गया और यहाँ से 1 और ये 9, 90 दूनी 180 और ये 9 आएगा यार, गलत हो गया, 9 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। 9 हमारा आंसर होगा, 23 नहीं होगा, वो मैं गलत लिख गया। देखो 9 दूनी 18, 180, 18 यहाँ से बचा तो ये 9 उतारा, 9 दूनी 18, 180, फिर 9 बचा, 9 हमारा आंसर हो गया फाइनल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये आपस में कोप्लान नहीं है। 8 एकम 8, 8 पंजे 40 जा रहा है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जब भी इसमें का क्वेश्चन होगा तो हम इसकी एक पावर यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। ठीक, इस बात को देखो ध्यान रखना है, समझना है। 8 एकम 8, 8 पंजे 40। अब हम पे सवाल क्या बचा, 8 की घात 129 अपॉन 5 हो गए, को प्राइम हो गया आपस में। 5 का टोशेंट फंक्शन ऑफ 5, तो 5 इंटू, देखो 5 का 5 ही रहेगा तो 4/5, कैसे 1 माइनस 1/5 करोगे ना तो 4/5 आएगा, चाहे 5 से 5 कट गया। टोशेंट फंक्शन ऑफ 5 इज इक्वल टू 4 आएगा, तो इस 4 को डिवाइड करोगे, 129 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, एक बचा यहाँ से रिमाइंडर, यहाँ 9 है, 8 होना चाहिए था, तो ये 8 की 5 बचा, ठीक। 5 एकम 5, 3 बचा रिमाइंडर, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या ये 3 हमारा आंसर है या नहीं, इस बात पे जोर देना है हमको। ये हमारा यहाँ तक अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए हैं उसको अगर हम फॉलो करते हुए चलते हैं तो हमारा ये 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो हम क्वेश्चन करते थे उसमें हम ये काम नहीं करते थे, जो काम हमने यहाँ पे किया है कि सबसे पहले हमने 8 से इसको डिवाइड किया है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी ये नंबर को हम को प्राइम में बदलेंगे, एक टेबल का नंबर को हम क्रॉस करके मतलब कैंसिल करके ऐसा नंबर बनाएंगे जो कि को प्राइम हो जाए, तो हम जिस नंबर से स्टार्टिंग में डिवाइड करेंगे उसी नंबर से लास्ट में हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डेट इज 24 विल बी द उत्तर, ठीक है। बात समझ में आ गई। 8 से हमने शुरुआत में भाग किया था इसको को प्राइम बनाने के लिए, तो हमको लास्ट में 8 से गुणा करनी पड़ेगी हम सही लाने के लिए। पूरा तुम अपने मन में प्रोसेस करते हो, सही लाते हो। अगर एग्जामिनर ने 2 ऑप्शन कोई से दे दिए और एक ऑप्शन दे दिया 3 और एक ऑप्शन दे दिया 24, तो तुम 24 ना करके ये 3 वाला करके चले आए तो ये गलत हो जाएगा, आंसर इसका 24 होगा, ठीक है। और सवाल करेंगे भी इसी में क्या। अब देखो ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा दिमाग लगाने वाला हो गया। ये दोनों तो देखो इवन नंबर हैं दोनों, ठीक, को प्राइम नहीं है, 2 एकम 2 और ये कैंसिल हो रहा है। पहली बात तो ये है कि ये 192 बहुत बड़ा नंबर है, इसको हमें पहले तो छोटा करना पड़ेगा, ठीक। कैसे करेंगे, 2 की घात 763, इसको हम 63 गुणा 4 से अगर हम करते हैं तो 4 तियां 12,
2 24 और 1 25, ये तो हो जाएगा ज़्यादा। ठीक, इसको अगर हम 64 गुणा 3 कर दें तो 4 3 12 18 19, ठीक है। 64 गुणा 3 करा, ठीक, 2 की घात 763। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। 2 की घात 6 गुणा 3, इस फॉर्म में हमको ब्रेक करना है। यही बताया था टोशेंट निकालने के लिए कि छोटे से छोटे फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो पहले तो हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अब क्या करा जाएगा, देखो यहाँ 2 की घात 763 है, हम 2 की घात 6 मतलब 64 से अगर हम इसमें से एक 64 को काट दें, मतलब 2 की घात 6 से 2 की घात 6 काट दें तो ऊपर 6 घात कम कर दो, 3 इधर से कम हो गई और 3 उधर से कम हुई तो 757 हो गया बटे 3, ठीक है। 2 की घात 757 बटे 3 हो गया। अब देखो सीधी सी बात ये है, ये छोटा है ये बड़ा है, जब हम इससे इसको भाग करेंगे तो -1 रिमाइंडर हमारा आएगा। जब भाई छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग करते हैं तो बताया है निगेटिव रिमाइंडर वाले कंसेप्ट में कि माइनस आता है। अब -1 की पावर 757 है। अब इस सम संख्या है या विषम संख्या है, अगर सम संख्या होती तो ये -1 प्लस का हो जाता, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या है तो ये -1 ही रहेगा। -1 जो है वो -1 ही रहेगा। अब -1 तो -1 रहा ही रहा, या फिर ये 2 रहेगा, ठीक है। या तो ये -1 रहेगा या फिर ये 2 रहेगा। लेकिन क्या अब ये हमारा 2 आंसर है या नहीं है, तो ये हमारा 2 या -1 जो भी है ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो माइनस वाला हम आंसर देते नहीं है, हमने अपनी जो है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इजी तरीके से माइनस वाला कंसेप्ट लगाया है। लेकिन हम -1 को 2 भी लिख सकते हैं, ये बात निगेटिव वाले थ्योरम में मैंने अच्छे तरीके से बताई है। अब मेन बात यह है कि ये -2 आंसर है या नहीं, तो ये -2 आंसर नहीं है, क्योंकि इससे पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जिस नंबर से हम भाग करते हैं उसी नंबर से हमें गुणा करना पड़ता है। तो हमने इसको को प्राइम बनाने के लिए, ये संख्या हमारी को प्राइम हो गई थी, ये बनाने के लिए हमने 2 की घात 6 से भाग किया था, तो हमें 2 की घात 6 से गुणा भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है 2 गुणा 64, तो नहीं 2 की घात 6 का मतलब है 64, तो 2 गुणा 64 मतलब 128 इसका आंसर है। देखो आज की क्लास में मैं इतने ही क्वेश्चन छोड़ूंगा यूलर थ्योरम के। इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी अभी बचे हुए हैं जो कि मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। ठीक, इस थ्योरम को प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो बात को, और इन तीनों थ्योरम में कंपेयर करो कि क्या क्या है, कहाँ पे क्या अंतर है, कहाँ पे क्या ज़रूरत है। ठीक है, और इसी के साथ जो है आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं, बाकी अगली क्लास में बात करेंगे इसी की। और जल्दी ही अब ये नंबर सिस्टम ख़त्म करवाने के बाद नया चैप्टर शुरू होगा, और उसी के बीच में जैसे कि वर्ग की बात मैंने अभी करी थी, वर्ग कैसे करते हैं जल्दी से वो करना मैं बताऊंगा। तो बीच बीच में मैं स्क्वायर करने का शॉर्ट वीडियो 2-3 मिनट का डालता रहूँगा, उसको आप कंटिन्यू देखते रहें ताकि जल्दी से जल्दी स्क्वायर करना आ जाए। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।